एक बढ़िया सा वेल्थ माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, कौन सी चीज़ है सबसे एसेंशियल है? अगर ये आपके पास है, तो गारंटीड सक्सेस है और अगर ये आपके पास नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी आसपास की चीज़ें सीख लो और हासिल कर लो, लेकिन सक्सेस ऑलवेज इल्यूसिव रहती है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट एसेंशियल इंग्रेडिएंट। ये जो कंटेंट जो अभी आप देखने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट आई हैड रिकॉर्डेड फॉर वन ऑफ माई प्रोग्राम्स, बट आई फाउंड इट सो इफेक्टिव एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू पुट इट आउट टू यू। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए एंड आई विल सी यू वंस इट्स डन। तो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हम एक शॉर्ट सेशन में बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी पावरफुल चीज़ के ऊपर बात करेंगे विच विल हेल्प यू। जो आपने, अगर आप जो सीख रहे हैं 2 दिन से, उसके साथ इफ़ यू कंबाइन दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू गाइज द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी मार्वेलस। और ये मैं आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम हियर टू स्पीक, आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो thousands of people, more than thousands actually, lakhs of people I can say, they have got by doing this kind of work. तो मैं अभी थोड़ी देर में, even I'll go into the recording mode, I'll be speaking and then again I'll get back to you to ask के how is it, how are you taking the whole thing. मैं चाहती हूँ आप सिर्फ 2 चीज़ें करें, only 2. Are you ready guys? I just need 2 things from you. Only 2 things from you. No, I don't want the slide. It's for me to say. मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए आपसे. Thing number 1 is I want you to be fully present and fully coachable. पूरी तरह से प्रेजेंट और कोचेबल रहिए इस सेशन में, आराम से ध्यान से सुनिए। एंड नंबर 2 इज़ टू टेक गुड नोट्स, बिकॉज कभी कभी हम बात करते हैं तो वी डू नॉट थिंक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल इन आवर लाइफ्स, बट वी थिंक ऑफ इट लेटर। अभी जब आप सुनेंगे तो ग्रेजुअली सीप इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, बट द एप्लीकेशन विल हैपन ओनली व्हेन आप वो चीज़ को सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि ये चीज़ जो मैंने सुनी है, आज मैंने सीखी है, मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होती है, वेयर एम आई विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल। और अगर मुझे यहाँ से एक कदम आगे चलना है तो मैं इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन, सो लेट्स सी हाउ इट गोज वंस वी बिगिन एंड देन अगेन गेट बैक टू यू कि आपने इसमें से क्या सीखा, और तभी आपके नोट्स आपके सामने रहने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू बिगिन। Welcome guys, welcome to this session. This session we are going to be talking about your mindset for success. How do you achieve success not only in trading and investing but generally in your life as well. Of course, all these principles of success जो हम सीखेंगे वो equally trading and investing को भी apply करते हैं, right? But let me begin by asking you one question. अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सीड होने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द नंबर 1 थिंग फॉर सक्सेस अमंगस्ट ऑल द वेरियस थिंग्स दैट गो इनटू द जार ऑफ सक्सेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके पास है तो दैट इज़ द नंबर 1 श्योर थिंग कि आप कभी ना कभी आगे चल के सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, यू हैव द राइट माइंडसेट ऑफ एवरीथिंग, बट यू मिस दिस थिंग, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू सक्सीड। ऐसी चीज़ क्या है? एंड दैट्स व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट। 2 टाइप के लोग होते हैं गाइस। टाइप 1 पीपल जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ उनको जाना है, जो गोल उनको अचीव करना है, नहीं कर पाते। एंड नंबर 2 काइंड ऑफ पीपल जो आसानी से अचीव कर पाते हैं। नाउ नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में एक चीज़ होती है जो मैं बताती हूँ एसेंशियल फॉर सक्सेस, दैट इज़ द ड्राइव टू सक्सीड। योर ड्राइव टू सक्सीड विल डिसाइड कि आपको आगे जाके कितनी सक्सेस मिलेगी जीवन में। और ये सक्सेस होलिस्टिक सक्सेस की बात कर, सक्सेस इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इन योर हेल्थ, इन योर वेल्थ, इन योर रिलेशनशिप, अक्रॉस एवरीथिंग। तो क्या है ऐसा मिसिंग कैटेगरी 1 लोगों में, और क्या ऐसा है जो कैटेगरी 2 लोग करते हैं जो आगे तक पहुंच पाते हैं? People who reach their goals have the drive to succeed, but people who do not reach their goals in spite of trying so hard, I call them, what is मेरे कोच है, the person from whom I've learned so much, उनका नाम है नेपोलियन हिल। उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है एंड दैट्स वेयर माई फाउंडेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम। वो बताते हैं कि ऐसी कैटेगरी ऑफ लोग को हम बताते हैं ड्रिफ्टर्स, मतलब कि अपने पथ पे न चल के आजू बाजू भटकने वाले लोगों को ड्रिफ्टर कहते हैं। एसेंशियली ड्रिफ्टर का मीनिंग ये है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ड्रिफ्टर लोग करते हैं, ड्रिवन लोग नहीं करते, और ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स है जो ड्रिवन लोग फॉलो करते हैं, ये हम एक बार समझ जाएंगे। एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू अवॉइड ऑल द थिंग्स दैट ड्रिफ्टर्स डू, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, एंड डू ऑल द थिंग्स दैट ड्रिवन पीपल डू, जो कंप्लीटली फोकस्ड और बैलेंस्ड रहते हैं।
and that is how we get there. So in a moment I'm going to be writing the characteristics of both these people. मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन का निरीक्षण करें और देखिए कि क्या आपके जीवन में कहाँ कहाँ आप एक ड्रिफ्टर लाइफ जी रहे हैं और कहाँ कहाँ आप एक ड्रिवन लाइफ जी रहे हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्टर्स? ड्रिफ्टर्स मतलब कौन? सबसे पहले सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर मैं डिस्क्राइब करूँ एक ड्रिफ्टर की, if I have to talk about someone who is, which camera do I have to look on? Okay, if I have to talk about someone who is a drifter, मतलब कि यहाँ वहाँ भटक रहा है, सबसे पहले आप जानते हैं वो क्या करते हैं? The first thing they do is ये जो बात होती है ना गाइस, थिंकिंग जिसे कहते हैं, सोचना, खुद के लिए सोचना, ये वो लोग बिल्कुल नहीं करते. विच मीन्स दीज पीपल डू नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स. अपने लिए नहीं सोचते. और जब हम अपने लिए नहीं सोचते, एसेंशियली द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू पीपल इज, मैं मेरे लिए नहीं सोच रही हूँ. यू आर फ्री टू थिंक फॉर मी वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, टू मेक मी डू वट एवर यू वॉन्ट टू मेक मी डू. विच मीन्स हम हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं. हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए. एंड सिंस वी डू नॉट डू आवर ओन थिंकिंग, वी लेट पीपल डू आवर ओन थिंकिंग. हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी एनवायरमेंट, जीवन का कंट्रोल हम उनके हाथ में देते हैं. It's like, we give them the paint brush and we become the canvas, a blank canvas, and we tell them, here I am, a blank canvas. Take this paintbrush, take these colors and color my life the way you want to color it. Because हम हमारे goals, aspirations नहीं जानते, हमारे principles, commitments, values नहीं जानते, इसलिए उनके हाथ में डोर दे देते. That is the number one thing people do who are drifting all the time. They do not think for themselves. Number two, second चीज़ जो वो करते हैं, वो ये है कि वो उनके सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, मतलब उनके आसपास जो भी सिचुएशन जो होती है, उनसे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल हो जाते हैं. व्हाट डज दैट मीन? दैट सपोज यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियली डिफिकल्ट टाइम, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, फाइनेंशियली इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, दे लेट देमसेल्व्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. वो खुद भी डाउन हो जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसमें से बाहर कैसे निकलना है. दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दोज डिफिकल्ट टाइम्स. अपनी जो सपोज उनकी कोई वैल्यू है जो जीवन भर दर्शाते हैं, सपोज दे हैव अ लॉट ऑफ करेज, बट when circumstances get bad, they don't know what courage is. They just leave that courage aside and they get controlled by that circumstance. हमेशा खुद का थिंकिंग ना करके सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनमें क्या अच्छाई है, उन्होंने ऑलरेडी क्या अचीव कर दिया है. ऑल दिस दे फॉरगेट एंड दे बी ड्रिवन बाय सर्कमस्टेंसेस अलोन, एंड दैट कुड बी सो डेंजरस. द नेक्स्ट वन इज they just accept whatever life gives them. कोई छोटी मोटी जॉब लग गई, ट्राई नहीं करते, ठीक है जॉब अच्छी है, एटलीस्ट आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस. कोई रिलेशनशिप में जहाँ बन गए, वेयर दे नो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट दे शुड बी थ्राइविंग एट, बट दे डू नथिंग टू चेंज. अगेन द फर्स्ट थिंग, दे डू नॉट थिंक फॉर देयर ओन सेल्फ, दे एक्सेप्ट वॉट एवर लाइफ गिव्स टू देम. ना कि ये सोच के कि वाई शुड आई एक्सेप्ट दिस, आई शुड बी थ्राइविंग एंड आई शुड बी स्ट्राइविंग फॉर समथिंग मोर. That is one thing they do not do. They just accept whatever life gives them. The next they do is, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि वो दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से जीते हैं. They live their lives according to the opinion of others. अगर आप जीवन में इफ़ यू आर, आई हैव सो मेनी पीपल जो हमारे कोर्स में आते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, दे लर्न हाउ टू ट्रेड इन्वेस्ट, दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू गेट बेटर एट इट, दे आर डूइंग देयर ओन एंड दे आर प्रीटी सक्सेसफुल एट दैट. लेकिन उनके आसपास जीवन में उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, सोशल सर्कल जहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने बता दिया कि यार ये क्या सट्टा बाजार है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अ फुल टाइम जॉब. एंड व्हेन समवन टेल्स देम दैट, समवन स्टार्ट्स डाउटिंग, और वो डाउट वो खुद लेने लगते हैं. Is it really? In spite of seeing that they are really doing good for themselves, sometimes some of them really start thinking कि क्या ये सच्ची मेरे लिए नहीं है, क्या ये सट्टा है, आगे जाके मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Which means you are letting other people's opinion dominate what you should be doing in life. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्रिफ्टर लोग खुद का दिमाग, दे डू नॉट हैव देयर ओन थिंग, दे डू नॉट हैव देयर ओन गोल्स, दे डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यूज़, और इसीलिए वो दूसरे के ओपिनियन का शिकार बन जाते हैं. एंड देन लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे कॉमन है, वो है
then you're simply lazy. बहुत सारा काम है, right? When you want to show the drive to succeed, that's a lot of work and that is what they don't do. तो मैं चाहती हूँ अपने जीवन में देखिए सारे पांचों चीज़ जो है, क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ जो भी बताए, और वे ऑफ लिविंग, डू यू रियली डिस्प्ले एनी ऑफ दीज? इफ येस, यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट दिस इज वेयर आई हैव बीन ड्रिफ्टिंग इन लाइफ. यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई डू नॉट हैव टू डू इट दैट वे. एंड व्हाट यू डू इफ यू रियली वांट टू मूव आउट ऑफ दिस जोन? अगर आपको ये ड्रिफ्टर ना बन के ऑपोजिट, टाइप ए कैटेगरी ऑफ पर्सन ना बन के आगे बढ़ना है, यू वांट टू गो इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी विच आई सेड इज समवन हु इज ऑल रेडी टू अचीव देयर गोल्स. वो चाहे जितनी भी कठिनाई से ना गुजरे, अपने गोल्स हमेशा अचीव करके देते हैं. हु आर दोज काइंड ऑफ पीपल? दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो मैंने बताया, टाइप 2 पीपल who are driven. Driven मतलब क्या? उनके अंदर एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है. It is absolutely necessary for them to succeed. Absolutely necessary मतलब ऐसे है कि खुद को बता के रखते हैं कि सक्सेस हासिल करने के अलावा I don't have any other choice. I don't have any other choice but to succeed. These are the people who are driven, who will do whatever it takes to achieve success. वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़, सबसे पहली क्वालिटी जो होती है उनकी, वो होती है उनकी आइडेंटिटी. गाइस, आइडेंटिटी के ऊपर चाहे तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं. आइडेंटिटी विच मीन्स दे हैव अ पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर देमसेल्व्स. खुद के लिए एक पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बना के रखते हैं. आई विल एक्सेप्ट ओनली दिस एंड नथिंग बिलो इट. दिस इज वॉट इज मेंट फॉर मी एंड नथिंग बिलो इट. दैट इज वॉट इज कॉल्ड देयर आइडेंटिटी. वो अपने आप को, अपनी छवि को एक लेवल पे देखते हैं, अपने आप, अपनी खुद की नज़र में दे सी देम अचीविंग सक्सेस एट सम काइंड ऑफ लेवल, एंड दैट इज व्हाट दे मेक देयर आइडेंटिटी, व्हिच मीन्स दे स्टार्ट रिलेटिंग टू देयर आइडेंटिटी. दैट इज व्हाट दे आर. उनके एक पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस लगा के रखते हैं जिसके नीचे वो ऑपरेट ही नहीं करते, एंड दैट इज समथिंग सो ब्यूटिफुल. द सेकेंड वन इज दे आर, एंड आई लव दिस वन, इज दे आर ऑब्सेस्ड. They are obsessed with anything. कोई भी एक चीज़ से obsessed होते हैं. Initially when most of you know this, right? I was a corporate lawyer turned into a stock trader. Vishal was someone who guided me into this whole profession of stock trading, along with my coach and mentor, Dr. C.K. Narayan. And of course, I had tons of coaches working on my mindset and trading psychology. That's how I became who I am. When I met Vishal, when I saw him go through this journey and learning from him, this is one thing which I was so irritated जब मैं उन्हें देखती थी. He seems to be totally obsessed with stock market, जो मुझे initial days में अच्छी नहीं लगती थी. I used to get very irritated कि तुम इतने obsessed हो stock market से. All the time it was only the markets for him, which means that he was so deeply involved in market studies and market analysis कि उनके साथ रहते हुए लोगों को लगता था ये तो obsession है. और guys, ये obsession ही है जिन्होंने, obsessed लोग ही है जिन्होंने दुनिया में difference create किया है. इलॉन मस्क, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ये सब लोग अगर ऑब्सेस्ड नहीं होते, देन वी वुडंट हैव बोर्न द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर जो हम आज देख रहे हैं. राइट, दिस इंडिपेंडेंस दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेलिब्रेट टुमारो, दैट्स ओनली बिकॉज महात्मा गांधी वाज ऑब्सेस्ड विद इट. ही वाज जस्ट ऑब्सेस्ड टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर हिज पीपल. तो एनी वन हु इज ड्रिवन, चाहे आपकी जो भी फील्ड हो, आई एम ऑब्सेस्ड विद अबंडेंस, आई एम ऑब्सेस्ड विद पर्सनल डेवलपमेंट, आई एम ऑब्सेस्ड विद टॉकिंग अबाउट मनी. व्हाट आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट? अगर आपको, you ask yourself this question, what is the area in which I want success? And the next question is, am I obsessed about it? कई लोग आगे बताते हैं कि I'm very passionate about something and that is why I think I'll succeed. You know what I tell them? Passion is good. Passion is really great. Passion के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता. But my friends, passion is very different from obsession. अगर आप पैशन है ना कोई चीज़ का, तो आप करेंगे जो भी करना है. You'll go whatever the path will ask you to do. But if you are obsessed, you will do whatever it takes to get there. This is the difference between passion and obsession. So ask yourself this question. The next one is कि आप जो भी सक्सेस के पाथ पे चल रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि आपकी ये सोशल ड्यूटी है? We all have social duty, right? We all have a duty towards people whom we love, towards our family, our children, our parents, our siblings, people जो हमारे ऊपर देख रहे हैं, people who really look up to you. We have a social duty. In a way, we have an obligation.
वो हमारे लिए इतना, वो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, दे लव अस सो मच, दे लुक अप टू यू, योर चिल्ड्रन आर लुकिंग अप टू यू टू सक्सीड. सो समवेयर आई थिंक ड्रिवन पीपल हैव दिस सोशल ड्यूटी इनसाइड, दे हैव दिस फीलिंग कि मेरे पास आई हैव दिस ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टू सक्सीड. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो ड्राइव करता है आपको टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. एंड द लास्ट वन, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो है अर्जेंसी फैक्टर. विच मीन्स, डू यू थिंक कि आपके लिए सक्सेस हासिल करना अर्जेंट है या फॉर एवर लैंड में है, होगा तो होगा, इस साल नहीं हुआ तो 2026 में हो जाएगा, 28 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा? डू यू थिंक दिस वे, और डू यू थिंक नो दिस इज माई ईयर, 2024 इज माई ईयर वेयर आई हैव टू सक्सीड? अगर ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है ना माई फ्रेंड्स, तो फिर फॉर एवर लैंड में आपका ड्रीम चला जाएगा. दिस इज वॉट ड्रिवन पीपल हैव. आई हैव टू सक्सीड एंड आई हैव टू डू इट दिस ईयर. I have to achieve this target in the next 3 months. I have to go towards the best of my health and vitality today. That's what they have, this urgency factor. तो ये 4 factors है driven लोगों के. अब मैं चाहती हूँ आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे, what is it? Where are you? Which traits are you displaying? Are you the person who is drifting all the time? Land of drifters, वहाँ पे आप belong करते हैं? Or are you someone who is driven? आपको क्या लगता है, वेयर डू यू बिलोंग? दीज आर डीप क्वेश्चंस माई फ्रेंड्स टू आस्क योरसेल्फ. मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से नोट्स लें अभी. ऑफकोर्स आई होप यू हैव टेकन दैट, एंड आई वॉन्ट यू टू सिट विद दीज क्वेश्चंस टुनाइट. वेयर एम आई, वेयर डू आई बिलोंग? एंड आई बिलीव कि अगर हमें ड्रिवन लोगों की बस्ती में रहना है, इफ़ वी वॉन्ट टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर ड्रिवन, वन एसेंशियल, एक सबसे अहम चीज़ वो करते हैं. ऑफकोर्स ये सारे हाई परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम समझते हैं और हम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं. बट यू नो व्हाट आई फील इज़ कि ये सारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो हम काम करते हैं, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ सो एसेंशियल फॉर अस टू वर्क ऑन अवर, सॉरी, ये सारी कॉन्शियस माइंड के साथ जो काम करते हैं, अलॉन्ग विद दैट इज सो एसेंशियल फॉर अस टू वर्क ऑन अ सबकॉन्शियस माइंड एज वेल. मतलब कि सपोज जो आइडेंटिटी आप क्रिएट करें अपने लिए, right, to become the driven person, whatever social duty you feel you have, all of this, along with doing all of this, what if you constantly train your subconscious mind? In a way, you are rewiring your subconscious mind for success. And the best way to do that is to visualize yourself in that new identity every day, to visualize yourself achieving success every day. इट्स लाइक जब हम ये करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं रोज़, एवरी डे वी आर रीवायरिंग अ सबकॉन्शियस माइंड इन सच सटल वेज कि कब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है. इट्स सच अ ग्रेजुअल एंड अ सटल प्रोसेस, एंड दैट इज़ वाई इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रैक्टिसेस जो मैं रोज़ करती हूँ. एंड आई से दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई से दिस बिकॉज आई बीन डूइंग इट फ्रॉम ईयर्स एंड आई हैव बीन सीइंग इट्स बेनिफिट्स इन माई लाइफ एंड द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड मी. It's a short practice जो आप कर सकते हैं. In fact, what I think is, let's together do a small demonstration on the practice. Can we do that? It's going to be fun. And I want to be doing that. एक छोटी सी demonstration करते हैं, right? I want you to put your notepads and your pen down. I want you to all sit back in a comfortable, relaxed position. We'll do a small visualization demonstration. ताकि आपको पता चले कि एक्सरसाइज क्या है. आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड बी डूइंग इट समवेयर और द अदर. आप कहीं ना कहीं अगर कोई भी मेरा सेशन अटेंड किया है, विजुअलाइजेशन meditation processes are a part of all my sessions, but someone who is in the room for the first time, I would love you to experience. So let's do that together. I want you to sit down with your eyes closed. I want you to relax. आपके हाथ में जो कुछ भी छोड़ दीजिए, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर दीजिए, स्क्रीन पे कुछ फ्लैश नहीं होगा. And we begin in 30 seconds. Close your eyes and take a deep breath in and a breath out. Focusing on your breathing helps you to quieten your mind. Allow your mind and your body to relax, to let go. Let go of all that has happened and all that will happen. आसानी से, पूरी तरह से, just let go. This time is specially for you. ये आपका समय है.
No one wants anything. No one needs anything. This is your time. Allow the light of time. टाइम की रोशनी को अलाव कीजिए to completely relax your internal and external self. हम सब naturally grow करना चाहते हैं, financially, emotionally, spiritually and mentally. Humans love to strive to become successful क्योंकि हम जानते हैं कि पर्सनल सक्सेस जो होती है that leads to our happiness. और हम ये भी जानते हैं that naturally we are all abundant from our core. हम सब इतने पावरफुल हैं कि हम जो भी डिज़ायर करें, जो भी चाहें, वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं. वी हैव द पावर विद इन अस टू डू दैट. एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. Beautiful. Take a deep breath in. रिलैक्स. मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को देखें. आज से 5 साल के बाद, when you meet yourself after 5 years, who are you? आप कौन बन चुके हैं? How do you look? आप कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपका चेहरा देखिए 5 साल के बाद. Look at all the features in your face, the little wrinkles, your eyebrows, your lips. How do you look? See yourself smiling. How do you smile? ये आप है 5 साल के बाद, आफ्टर अचीविंग ऑल दैट यू हैव रिटन टुडे. आपने अपने लिए जो भी लिखा है, जो भी सोचा है, वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं. हाउ डज दैट फील? Go into that body that you're seeing right now after 5 years. Feel that body. How does it feel? जब अपनी गोल लिस्ट पढ़ते हैं और स्माइल करते हैं कि जो भी आपने लिखे थे, more than 90% of everything that you've written, you have achieved. फाइनेंशियली आप जो भी चाहते थे, जो फिगर पे पहुंचना चाहते थे, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे, वो आज आपके पास है. मे बी इससे कहीं ज़्यादा है. हाउ डज दैट फील? आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल जैसे आप चाहते थे, थ्राइविंग, फुलफिलिंग, फुल ऑफ जॉय. कैसा फील होता है? In a joyful state of bliss. आपने सोचा था आपका आइडियल वेट, आपकी आइडियल वाइटैलिटी. How is that? How does it feel to reach your ideal state of vitality? जहां आपको जो चीज़ करनी हो, उन सब के लिए आपके पास एनर्जी और वाइटैलिटी है. कैसा फील होता है?
ये आप है. This is you 5 years from now. And I want you to feel every feeling that you're feeling right now after achieving all that you desire. This is the real you. This is the joyful you. This is the happy you. आप सक्सेस हासिल करने के लिए ही तो बने हैं. बस एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है. एक ड्रिवन स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको बनाए रखना है. एंड यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. And you promise looking at your future self. You make this promise to yourself that you will do whatever it takes to be driven, to achieve that self जो आप अपने सामने देख रहे हैं अभी, to become that person, to stand in your highest vibration today and every single day. Because this is the real you. Beautiful. Take a deep breath in and a breath out. Take another deep breath in. और जब भी आप comfortable feel करें, धीरे से patting on your legs and your arms, opening your eyes, and welcome back. Welcome back, my friends. I hope you loved the video. This is one thing which is so essential to success, especially for all of us women, to build our financial confidence. In fact, I am so excited for all you women to build this financial confidence for yourself. मैं आप सब women को invite करना चाहूँगी मेरे 2 दिन के event में जिसका नाम है The Women and Wealth Summit. Though it is called the Women and Wealth Summit, it is not limited only to women. Men are welcome too. अगर आप देखना चाहते हैं the women of your house prosper or get the financial confidence that you always wanted her to get, this event is for you as well. If you are someone who is keen on building financial confidence for yourself, this event is for you as well. ये 2 दिन का event मुंबई में हो रहा है 21st and 22nd September from 9 AM to 6 PM. अगर आप keen है अपने जीवन में financial confidence लाने के लिए, financial independence लाने के लिए और एक बढ़िया सा wealth mindset create करने के लिए, तो ये इवेंट आपके लिए है. Register yourself and be part of the movement called Women and Wealth. So let's collectively, all of us, build our financial confidence together. I'm super excited for this one. See you all on 21st September live in Mumbai.